देखिए किसी इक्वेशन से अगला इक्वेशन आ जाएगा, v इक्वल्स यू प्लस एटी है, तो वेलोसिटी को लिख सकते हैं ds बाई dt। दिस इज इक्वल टू u प्लस एटी। फर्दर ds इक्वल्स u इंटू dt प्लस a इंटू t dt। और दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया। ds का इंटीग्रल s हो गया, u टाइम्स dt का इंटीग्रल t हो गया, प्लस t dt का t स्क्वायर बाई 2, तो हाफ a t स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब 9th क्लास में तो सिर्फ इतना ही बताया गया था, s इक्वल्स ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, लेकिन अभी थोड़ा सा उससे अलग होगा। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा। दिखेगा दिखेगा। देखिए तो 9th क्लास में जो इक्वेशन था s इक्वल्स ut प्लस हाफ a t स्क्वायर ओनली, यानी ये कांस्टेंट c 0 था। लेकिन अब एक चीज और हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पे, इसका जनरलाइज्ड फॉर्म हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि एट t इक्वल्स 0, t इक्वल्स 0 पे पार्टिकल हमेशा ओरिजिन पे ही हो, कोई जरूरी नहीं है। ये s जो है ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल बताता है। यहाँ पे s जो है ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल बताता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल आफ्टर टाइम t, ये बताता है। तो t इक्वल 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, यानी ओरिजिन पे है। और ऐसा भी हो सकता है कि ओरिजिन पे नहीं है, ओरिजिन से कुछ दूर है, तो उसको हम लोग लिख रहे हैं s नॉट। t इक्वल 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पे होने के बजाय ओरिजिन से काफी दूर है, s नॉट पोजीशन पे। इसको 0 भी लिया जा सकता है स्पेशल केसेस में। इन जनरल तो यही लेंगे कि t इक्वल 0 पे पार्टिकल इज नॉट एट दी ओरिजिन, यानी ओरिजिन से ये दूर है, इसलिए मैंने लिया है s इक्वल्स s नॉट। अब इसमें वैल्यू डाल देते हैं, तो s का वैल्यू तो s नॉट हो गया, u और t तो 0 है, हाफ a t स्क्वायर है, ये भी 0 है, प्लस c। तो आप यहाँ से देखिए c का वैल्यू आ गया s नॉट के इक्वल, इसलिए आप जो इक्वेशन है वो जनरलाइज्ड फॉर्म में आ गया, s इक्वल्स s नॉट प्लस ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ये आ गया एक्सप्रेशन। ये एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है जो आपने 9th क्लास में उसको 0 लिया था, अभी भी 0 लेंगे तो वही आ जाएगा। इफ वी टेक s नॉट इक्वल्स 0, यानी अगर पार्टिकल शुरुआत में ओरिजिन पे ही था, देन इक्वेशन बन जाएगा ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ये चीज है। इन जनरल ये इक्वेशन हुआ, और ये हुआ स्पेशलाइज्ड केस जब s नॉट इक्वल 0 लिया, और वेक्टर फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं s इक्वल्स s नॉट प्लस ut प्लस हाफ a t s। ये हुआ इसका जनरलाइज्ड
फॉर्मेट। ये जो डेरिवेशन अभी करा रहे हैं, ये डेरिवेशन आपको भी करने आना चाहिए। थर्ड केस, तीसरा केस, अभी तक हम लोग कर चुके v इक्वल्स यू प्लस एटी, एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब एक और इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2s। तो देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है dv/dt। इसको एक और फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ समझिए। इसको हम लोग लिख सकते हैं dv/ds और फिर ts/dt, ऐसा लिख सकते हैं चेन रूल से। वी कैन राइट इन दिस फॉर्म। ds ds कैंसिल हो जाएगा, फिर से ये आ जाएगा, और ये ds/dt जो आपको दिख रहा है, ये अगेन स्पीड हो गया। सो इट इज इक्वल टू dv/ds इंटू v। तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन को हम लोग dv/dt भी लिख सकते हैं, और इसी को भी dv/ds भी लिख सकते हैं। दो ऑप्शनल फार्मूला हो गया, इसको याद रखिए। कई केसेस में हम लोग dv/dt लिख के काम चलाएंगे, और कई सारे केसेस में भी dv/ds भी करना पड़ेगा। तो जहां जो जरूरत पड़ेगी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो अभी इस इक्वेशन को लेके चलते हैं। ये हो जाएगा भी dv इक्वल्स v dv इक्वल्स a इंटू ds, और a इज कांस्टेंट। तो हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे जब, तो a को बाहर कर देंगे, बिकॉज a इज अ कांस्टेंट। इसको इंटीग्रेट किए तो v dv का इंटीग्रल हो जाएगा v²/2, और a ds है, a और ds का इंटीग्रल s प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जैसा अभी हम लोग कर रहे थे। अब इसमें कंडीशन लगा दीजिए इनिशियली एट t इक्वल्स 0 लेट v इक्वल्स u एंड s इक्वल्स s0। t इक्वल्स 0 पे पार्टिकल का स्पीड u था, और पार्टिकल ओरिजिन पे नहीं था, ओरिजिन से कुछ दूर था, इसलिए s इक्वल्स s0। तो अब एक्सप्रेशन बन जाएगा, ये वाला इक्वेशन में ये वैल्यूज डाल दें, तो ये हो जाएगा u²/2 इक्वल्स a इंटू s0 प्लस c। तो यहाँ से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई u²/2 माइनस a इंटू s0। ये वैल्यू यहाँ डालते हैं ओरिजिनल इक्वेशन। सो नाउ फाइनल इक्वेशन वी आर गोइंग टू गेट v²/2 इक्वल्स as प्लस c का वैल्यू यहाँ इंसर्ट कर देना, u²/2 माइनस a s0। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आ जाएगा v² इक्वल्स u² प्लस 2a s माइनस s। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। ये फाइनल एक्सप्रेशन। अब आप ये समझिए कि पहले आपने पढ़ा था v² इक्वल्स u² प्लस 2s। वो इक्वेशन भी आ जाएगा कब, when s0 is 0, then you will get v² इक्वल्स u² प्लस 2as। तो अभी जो हम लोग कर रहे हैं, ये जनरलाइज्ड फॉर्म है ये वाला, और ये स्पेशल केस है v² इक्वल्स u² प्लस 2s।
दिस वन इज ओनली ट्रू व्हेन एस नॉट इज 0, अदरवाइज ये जनरलाइज फॉर्म है। इसको वेक्टर फॉर्म में जब लिखते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं v डॉट v p डॉट p p स्क्वायर होता है, वैसे ही v डॉट v v स्क्वायर हो जाता है, u डॉट u u स्क्वायर हो जाता है, ऐसा लिख सकते हैं, प्लस 2 टाइम्स a डॉट s माइनस s नॉट, s माइनस s नॉट, ऐसा लिख सकते हैं। So vector form is v dot v equals u dot u plus 2 times a dot s minus s नॉट। ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म। तो 3 इक्वेशन तो आप लोग समझ गए, अब बच गया एक और चौथा। देखिए मान लेते हैं लेट S1 equals displacement of particle in n seconds from beginning. n सेकेंड फ्रॉम बिगिनिंग, और S2 मान ले रहे हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन n माइनस 1 सेकेंड्स फ्रॉम बिगिनिंग। तो इससे पता चल गया, पहला S1 बताएगा कि n सेकेंड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, और दूसरा बता रहा है उससे 1 सेकेंड कम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, और दोनों का डिफरेंस अगर ले लेंगे तो लास्ट 1 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ये पता चल जाएगा। ठीक है, और Sn लिख रहे हैं, Sn डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन nth सेकेंड। nth सेकेंड का मतलब होता है कि लास्ट सेकेंड। तो Sn कैसे मिलेगा? Sn मिलेगा S2 माइनस S1 से। उसके पहले S1 S2 डिस्कस कर लें, तब Sn। S1 क्या होगा देखिए, S1 क्या होगा, S1 is displacement of the particle in n seconds। तो ये हो जाएगा S नॉट प्लस ut, u और टाइम की जगह लिखेंगे n सेकेंड, ut प्लस हाफ इंटू ए टी स्क्वायर, टी स्क्वायर की जगह टाइम है n सेकेंड, उसका स्क्वायर, और S2 हो जाएगा S नॉट प्लस ut, टी की जगह हो गया n माइनस 1 सेकेंड, देखिए यहाँ पे, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा n माइनस 1 का होल स्क्वायर। दिस इज द टाइम। तो Sn जो है लास्ट सेकेंड में कैसे निकलेगा, n सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है और n माइनस 1 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, दोनों का डिफरेंस ले लें, यानी इस पूरे वैल्यू में से, इसमें से इस वैल्यू को माइनस कर दिया जाए। S2 है S नॉट प्लस u इंटू n माइनस 1 प्लस हाफ ए n माइनस 1 होल स्क्वायर, ये S2 है, और S1 है S नॉट प्लस ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसा है। इसमें S नॉट तो कैंसिल हो गया, u इंटू एन भी कैंसिल हो गया, देखिए। तो फाइनली
एस एन इक्वल्स यहाँ पे बच गया माइनस यू यहाँ पे प्लस हाफ n माइनस वन स्क्वायर इंटू ए माइनस थोड़ा मिस्टेक हो गया, एस एन यहाँ मैंने लिख दिया, एस एन माइनस वन यहाँ लिख दिया, तो यहाँ माइनस साइन पड़ जाएगा। चलिए इसको करेक्शन ही कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से इसको चेंज कर एस एन की जगह एस वन लिख दिए हैं और एस वन की जगह एस एन लिख दिए हैं, ये गड़बड़ हो गया। इसको रेक्टिफाई कर लिया जाए। एस एन में से एस एन माइनस वन को घटाना है, ये रहा है। इसको भी हटाइए। मैं दोबारा से इस पॉइंट को आपको बता रहा हूँ। एस एन है डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकेंड, तो एन सेकेंड में पार्टिकल एस वन गया है, तो एस वन और एस टू को घटाएंगे तब मिलेगा। एस वन में से एस टू को माइनस कर दें, क्योंकि एस वन है एन सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट और एस टू है एन माइनस वन सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट। बस ये वैल्यू यहाँ डाल दिया जाए, आ जाएगा एस नॉट प्लस यू एन प्लस ए बाई टू एन स्क्वायर माइनस एस नॉट प्लस यू एन माइनस वन प्लस ए बाई टू एन माइनस वन होल स्क्वायर। सब लोग ध्यान दीजिए, जहां दिक्कत लगेगा आई विल रिपीट। यू एन कैंसिल, यू एन यहाँ से कैंसिल। अब ये हो गया ए बाई टू इंटू एन स्क्वायर माइनस, यहां से आ गया माइनस यू प्लस ए बाई टू एन माइनस वन ए बाई टू एन माइनस वन होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, तो ये माइनस यू और माइनस ये यू हो जाएगा, प्लस यू हो जाएगा, और ए बाई टू कॉमन ले लेते हैं और ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। यहाँ बच गया एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन। तो यहाँ से एन स्क्वायर इज कैंसिल, तब ये आ गया u प्लस ए बाई टू अंडर ब्रैकेट ये माइनस साइन, यहाँ तो प्लस यू हो गया और यहाँ माइनस और ये माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। Here there will be minus। ए बाई टू जब हम लोगों ने कॉमन लिया तो यहाँ पे ठीक है ए बाई टू एन स्क्वायर और ये माइनस था और ये माइनस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, नहीं करेक्ट है अभी, ये माइनस और ये वन माइनस टू एन माइनस वन हो जाएगा, यानी फाइनल एक्सप्रेशन हो गया displacement in n second is u plus a by 2 to n minus 1. This is the final answer. और वेक्टर फॉर्म में इसको लिख सकते हैं एस एन इक्वल्स यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। कैलकुलेशन सभी लोग चेक कर लेंगे, फॉर्मूला तो करेक्ट आ रहा है।
हाउ टू अप्लाई बेसिक इक्वेशंस देखिए। फॉर्मूला इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग, u प्लस a by 2 to n minus 1 डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड। तो पहला जो दिया है 5.7 मीटर, दिस इज इक्वल टू u प्लस a by 2 into 6 सेकेंड है तो 6 minus 1। दूसरा है 3.9 मीटर, तो 3.9 इक्वल्स u प्लस a by 2 into, और ये 9 सेकेंड है तो 9 minus 1। ये दो इक्वेशन बन गए गिवन डेटा से। 5.7 इक्वल्स u प्लस 11/2 into a, और यहाँ से आ जाएगा 3.9 इक्वल्स u प्लस ये 9 है, 9 into 2 minus 1 17 हो जाएगा। 17/2 into a। अब ये दो इक्वेशन है और दो अननोन है। इन दोनों इक्वेशन को अगर सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए तो u का वैल्यू आ जाएगा, दिस इज कैंसिल। 5.7 minus 3.9 1.8। This is equal to minus 6/2 into a। तो a का वैल्यू आ गया minus 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आसानी से आ गया। a का वैल्यू यहाँ डाल दीजिए तो u आ जाएगा। You will get u equals 9 मीटर पर सेकेंड। सबका आया होगा, u equals 9 मीटर पर सेकेंड। और ये पार्ट ए का आंसर हो गया। दिस इज आंसर ऑफ पार्ट ए। पार्ट बी में स्टॉपिंग टाइम निकालना था, तो यू कैन मेक यूज ऑफ v equals u plus 80। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी मालूम करना है, एक्सेलरेशन इज minus 0.6। इनिशियल वेलोसिटी तो पता है, टाइम निकालना है तो u का वैल्यू भी मालूम है। चलिए u is 9 plus minus 0.6 into time, t is stopping time। तो t का वैल्यू हो गया 9/0.6 यानी 6/10। So it is 15 seconds. This is the answer। दोनों पार्ट हो गया इसमें। यहाँ पे हम लोग जो इक्वेशन डराइव किए थे वो इक्वेशन यूज नहीं कर सकते बिकॉज एक्सेलरेशन इज वेरिएबल। एक्सेलरेशन जो है टाइम के साथ चेंज कर रहा है, इसीलिए जो मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन का जो इक्वेशंस है वो सब यहाँ पे इनवैलिड हो गया। तो एक ही रास्ता है कि इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व किया जाए। तो dv/dt इसको हम लोग लिख सकते हैं dv/dt। देन वेलोसिटी निकालना है तो dv एक तरफ कर लेते हैं तो दूसरी तरफ आ जाएगा dt t dt by √t² + 4। इसी को इंटीग्रेट करना। अब ये वही बच्चा कर सकता है जिसको ये इंटीग्रेशन आता हो, अदरवाइज नहीं। फाइंड इट्स वेलोसिटी एट t = 2 सेकेंड।
इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 4। इसका मतलब हुआ कि t इक्वल 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी दी हुई है। जब लिमिट हम लोग t इक्वल 0 रखेंगे, यहाँ देखिए पार्टिकल की वेलोसिटी 4 है, 4 मीटर पर सेकेंड। और टाइम जब 2 सेकेंड रखेंगे यहाँ, उस समय का वेलोसिटी मालूम नहीं है, उसको हम लोग v मानेंगे। तो इंटीग्रेशन, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया, dv का इंटीग्रल हो गया v, और इसका लिमिट रखेंगे 4 से लेके v तक। और RHS में जो ये है, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पे सबसे आसान तरीका है कि इसको कुछ एज्यूम कर लिया जाए x², क्योंकि रूट के अंदर है। नाउ डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो देखिए क्या हो जाएगा, t² का डेरिवेटिव 2t, चेन रूल लगाएंगे, इंटू dt/dx। 4 का डेरिवेटिव 0 और x² का हो जाएगा 2x। 2 कैंसिल, तो हो गया t dt इक्वल्स x dx। देख लीजिए इसको, जिस किसी को भी डाउट होगा वो पूछ सकता है। तो ये हो गया t इक्वल्स 0 से लेके 2 सेकेंड तक, t dt की जगह पे x dx हो गया। और इसको पूरा हम लोगों ने x² माना था, तो रूट है तो यहाँ x² का रूट लेंगे, ऐसा हो गया। तो ये इससे कैंसिल, अल्टीमेटली ये dx ही आ गया। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल dx। ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये t dt को हम लोगों ने यहाँ से x dx रिप्लेस किया, और डिनोमिनेटर का पूरा ये √x² हो गया, तो ये पूरा इससे कैंसिल, तो dx बचा। इन यहाँ देखिए लिमिट मैंने t में लिखा है 0 से 2 सेकेंड, जबकि ये x है, तो ये हो गया x, और लिमिट हो गया 0 से 2 सेकेंड। अब ऐसा नहीं कि आप ये लिमिट यहाँ डाल दें, x का पहले वैल्यू यहाँ से डालिए टाइम के टर्म में, तब आंसर आएगा। तो v का लिमिट हो गया 4 से v तक, और x को ओरिजिनल जो वैल्यू था उसमें रिप्लेस कर दिए t² + 4, और लिमिट डाले 0 से 2 सेकेंड। अब आप टाइम का वैल्यू यहाँ डाल सकते हैं। LHS हो जाएगा v - 4, और RHS हो जाएगा t की जगह 2 सेकेंड, तो √2² + 4 माइनस t की जगह पे 0, तो √0² + 4। सिंप्लीफाई करिए तो v - 4 इक्वल्स, ये हो गया √8, और ये हो गया -2। तो ये आ रहा है v इक्वल्स 4, इधर आ जाएगा, यानी 2 + 2√2, यानी 2 × √2 + 1 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर। एवरीबॉडी कैन चेक कैलकुलेशन, कहीं मिस्टेक तो नहीं। दिस इज द फाइनल आंसर।